उमर खालिद शर्जिल इमाम को नहीं मिली जमानत, तिलमिलाया विपक्ष। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बिना मुकदमा चले जेल में रहना चिंता की बात। आदित्य ठाकरे बोले, कुलदीप सेंगर को बेल, ये बड़ा न्यायिक अपराध। कुलदीप सेंगर को बेल कैसे मिल सकती है, और ये सबसे बड़ा मिसकैरेज है अगर कुलदीप सेंगर को बेल मिल रही है। उमर खालिद शर्जिल को जमानत ना मिलना विपक्ष के लिए बड़ा सबक, बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े केस में बड़ा फैसला सुनाया, जहां दंगों की साजिश रचने वाले उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ऐसे में अभी जमानत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरा विपक्ष जो है वो बौखला गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर AIMIM और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बौखलाए और लिखा कि आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और कानून के शासन का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में बिना मुकदमा चले किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी संजय सिंह ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद पर अभी तक मुकदमा नहीं चला और वो जेल में है। ये चिंता का विषय है। ये संजय सिंह की तरफ से किया गया पोस्ट है जो आप देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो ओवैसी की पार्टी के नेता है वारिस पठान, वो भी पीछे नहीं कर रहे। उन्होंने भी कोर्ट का सम्मान वो करते हैं ये कहा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि एक इंसान को आप बिना ट्रायल के जेल में नहीं रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें बेल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को जमानत दी। ये दरअसल वारिस पठान के जरिए कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए सुनिए। करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यकीनन आज 5 लोगों को बेल दिया है 12 कंडीशंस लगा के, और उसी केस में जो 2 लोग थे शर्जिल इमाम और उमर खालिद, उनको बेल देने से इनकार किया है और ये कहा है कि 1 साल में अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बेल के लिए अर्जी कर सकते हो वापस। लेकिन मैं लॉयर भी हूँ, मुझे पता है कि अगर कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस आया तो दे कैन अप्लाई है, तो ट्रायल का वेट करना पड़ेगा। अब 6 साल से ये लोग विदाउट ट्रायल जेलों के अंदर बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बार बार ये कहा है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। यानी एक इंसान को आप कंटिन्यूस विदाउट ट्रायल जेल में नहीं रख सकते, बेल इज। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। और इतना ही नहीं, UAPA के तहत भी जो एक्यूज अरेस्ट हुए थे, अभी लेटेस्ट 2024 के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है। अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी अभी रिसेंटली। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी ट्रायल चालू हो या बेल मिल जाए ताकि कानून बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट ने ही आप देखिए कि रेपिस्ट जिसने इतने सारे लोगों के बलात्कार किए, राम रहीम, 15वीं मरतबा कन्विक्ट होने के बाद बेल पे, वो जेल में रहा ही नहीं, बाहर ही रहा इतने वक्त तक। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर संज्ञान लेना चाहिए सारी चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी की भी बात की। तो इंसान की लिबर्टी कैसा होगी? अब 6 साल से अगर एक इंसान को जेल में बंद कर दोगे विदाउट ट्रायल, देखिए अगर गिल्टी है आप उसको ट्रायल करिए, एविडेंस रिकॉर्ड करिए, जो फैसला दे कोर्ट सबको मंजूर होगा। लेकिन विदाउट ट्रायल आप एक इंसान को जेल में इतना टाइम 6 साल रखना, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है, हम तो सब मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इनको भी बेल हो जाए, ज्यादा अच्छा। तो आपने वारिस पठान को सुना, लेकिन इसी के साथ महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने दरअसल उमर खालिद और शर्जिल इमाम का समर्थन किया और ये पूछा कि दरअसल जो इस पूरे मामले को लेकर जमानत देने से इनकार किया गया है उमर खालिद और शर्जिल इमाम को, लेकिन वहीं पर कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपैरिजन किया है और
उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो केस में भी बेल मिल जाती है। आज सोनम वांगचुक जेल में है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस मामले के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुलदीप सेंगर को जो है बेल मिल सकती है तो इससे बड़ा न्यायिक अपराध मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई हो सकता है। तो सीधे तौर पर उमर खालिद या शर्जील इमाम का नाम लिए बगैर जो आदित्य ठाकरे ने ये बातें कही हैं, जाहिर तौर पर इसके बाद अब आदित्य ठाकरे पर सवाल उठेंगे, क्योंकि शुरू से ही ये लगातार सवाल यूबीटी पर उठते रहे हैं कि वो अपने हिंदुत्व की राजनीति को भुलाकर अब कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक पर चल पड़े हैं, जिसका खामियाजा लगातार उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने, सुनिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने को मना किया है, किस तरह से देखते हैं ये जो? मैं उसको नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुलदीप सेंगर को बेल कैसे मिल सकती है, और ये सबसे बड़ा मिसकैरेज है अगर कुलदीप सेंगर को बेल मिल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाके वो रुकाया गया, कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो कुलदीप सेंगर के बारे में हुआ है उसे भी गहरी सोच उस पर होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और जो सेलिब्रेट कर रहे भाजपा के कि रेपिस्ट को बेल मिली, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीधा चैलेंज किया है, जो कोस्टल रोड का बिल्कुल, देखिए वो तो क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि हम हमारे फोटोज दिखाते हैं जो हमने काम किए हैं, आप आपके दिखाओ ना। जो अपने नोटबंदी की उसका परिणाम क्या हुआ, रुपया कैसे गिरते जा रहा है उसके बारे में बताइए, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताइए, उसका क्रेडिट आप लीजिए, कोई और नहीं ले रहा है। लेकिन कोस्टल रोड हमने काम किया है और ये हम दावे के साथ कहते हैं। और मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क जैसा मेयर मुंबई में लाना चाहिए। नहीं, वो थोड़े डिल्यूजनल है, वो अपने दुनिया में रहे, धुन में रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष पूरा तिलमिलाया हुआ है। जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खुदेगी, इस तरीके की नारेबाजी हो रही है, इस तरीके से खुलेआम धमकी दी जा रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो चुका है। लेकिन वहीं पर जब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले पर किस तरीके से मीडिया पर भड़ास निकाली और बांग्लादेश की बात की, सुनिए। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है, तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर हम? नारे तो अपना आप लगवाते हैं, इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं वहां नहीं देखोगे आप। तो इमरान मसूद के साथ साथ उदित राज ने भी सवाल उठाए और ये कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने सीएए एनआरसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्टिव थी, बिल्कुल वैसे ही उमर खालिद और शर्जील इमाम भी एक्टिव थे। तो फिर उन्होंने क्या गलत किया जो उन्हें जेल में रखा गया और उन्हें जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया? क्या कहा उदित राज ने, सुनिए। किसलिए हिंदू हिंदू कहते, बचाते क्यों नहीं? बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इनको। केवल यहाँ पर उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं कि और ज्यादा मरे बांग्लादेश में, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कर सकें। लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, कार्रवाई करे, रोके। तो एक तरफ आपने विपक्ष के नेताओं को सुना, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा ओवैसी से लेकर तमाम अलग अलग विपक्ष के नेता हैं जो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिली इसको लेकर उन्हें दर्द है, पीड़ा है, जो कि दिल्ली दंगे के मुख्य साजिशकर्ता माने जाते हैं। वो दंगा जिसने कई जिंदगियों को कहीं ना कहीं लीन लिया और इस तरीके से लोगों की मौत उस दंगे में हुई, लेकिन ये लगातार उनका बचाव कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने यह कहा है इस फैसले को लेकर कि यह फैसला विपक्ष के लिए
सबक है। अमित मालवीय के जरिए पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप की मांग करना उल्टा पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शहरी नक्सल और इस्लामी सहानुभूति रखने वालों के उस गिरोह को साफ संदेश देता है जिन्हें लगता है कि किसी नए नवेले मेयर या विदेशी सांसद के पत्थरों जैसे दबाव के तरीकों से भारत की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यह हमला बोला है। लेकिन इसी मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा करात जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। This is a bunch of urban Naxal anti-India elements who time and again showed their true face, whether they support Afzal Guru after he is convicted, they support Yaqub Maman, they support Naxalis and call them Shaheed, they support the killing of our soldiers and our Jawans in the other areas, and they distribute sweets on it. And today, after the verdict has come from Supreme Court on Umar Khalid and Sharjeel Imam, they are not only disrespecting the court and the constitution, but they are chanting death slogans against Prime Minister and Home Minister. It shows their anti-India mindset. But they are not alone. They are getting the strength from the Congress left ecosystem, because Prithviraj Chauhan, Hussain Dalwai, Brinda Karat, all of them have come out and said Umar Khalid is innocent. He's being targeted. It shows that how in one party's विरोध they can go to any extent of देश विरोध। तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सामने आई है, जहां पर विपक्ष को इस बात की तकलीफ है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को आखिर जमानत क्यों नहीं दी गई, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया पर खूब सवाल उठाए। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।